परिवारवाद की राजनीति बंद किया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हुए, गुलजारी लाल नंदा हुए, ये बनने की जरूरत है। जो देश के कर्णधार जो है फांसी पे 22-24 साल के लौंडे लटक गए, उनके बारे में यहाँ जातिवादी फैलाई जा रही, धर्मवाद फैलाया जा रहा है। टक्कर में इंदु चौधरी भी हैं बीएसपी से। कोई नहीं टक्कर में, हाँ सब गए भवानी भक्कर में, कोई टक्कर उक्कर में है नहीं। मोदी जी का नाम है, बॉर्डर पे जाते हैं लेकिन वो मणिपुर नहीं जाते हैं। मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? अब तो हमारे चाचा जी चले गए, नहीं तो इसका जवाब देते। अरे प्रधानमंत्री, उनको बहुत काम है, मणिपुर नहीं गए तो क्या हुआ? सैनिकों के सम्मान में उतरे तो। लेकिन हाँ, जनता मूर्ख है। अगर तीसरी बार उनको सपोर्ट करे तो मूर्ख है ना। तो तीसरी बार तो पीएम बनने जा रहे हैं। कहाँ बनने जा रहे हैं? अगर मशीन में हेर फेर नहीं हुई तो कहानी खत्म है। आप मशीन से नाराज हैं? बहुत नाराज हैं। अब देखिए सोशल मीडिया पे, मतलब बिकाऊ मीडिया नहीं दिखाती है, सोशल मीडिया पे देखिए सब डेली आता है कहाँ क्या हो रहा है। मीडिया से भी नाराजगी है आपकी? कुछ मीडिया से, हाँ। जैसे नाम कुछ बता सकते? जैसे आज तक वगैरह जो राष्ट्रीय हैं बड़े लोग, जो अडानी अंबानी के अंडर में है वही मीडिया। बाकी तो आप लोग बहुत ईमानदार, लेकिन आप लोगों की बात भी वहाँ नहीं दिखाई जाएगी। अच्छा, आपको डर है कि सोशल मीडिया को भी दबा दिया जाए? दबा जा रहा है कि दबा दिया जाएगा? ये पत्रकार मार खा रहे हैं जगह जगह, कैमरा तोड़ दिया जा रहा है उनका फेंक के। जी बताइए। रायबरेली वाली जो घटना थी, अभी पत्रकार महोदय ने वहाँ ये पूछ लिया कि क्या नाम है, आप लोग कैसे आए हैं? तो उसमें किसी ने बोल दिया मैंने हम लोगों को पैसा दे के बुलाया गया है। फिर वहाँ पे पत्रकार महोदय को लोग मारे हैं और बहुत मारे हैं जी। यानी कि स्वतंत्रता खतरे में? जी जी जी, एकदम खतरे में है जी। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत में तानाशाही आ गई है, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल है तानाशाही। जितने तानाशाह हैं वो सरकार के हित में काम कर रहे हैं। जो है अब की बार तानाशाही यहाँ से ख़त्म होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए भाग रहे हैं, आप इधर आ जाइए, आपसे बात। अरे बताइए तो, वोट नहीं डालते हैं, क्या कहेंगे? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा है विकास का मुद्दा होगा। हम लोग इंडिया गठबंधन सरकार बनाएंगे, बस हम लोग को इंडिया गठबंधन। कुछ तो रोजगार शिक्षा कुछ तो होगा। अरे रोजगार शिक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी, मोदी को हटाना है। मोदी जी को क्यों हटाना है? अरे मोदी जी क्यों हटाना? आप देख नहीं रही हैं, लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी चाकरी मिली नहीं रही है, भुखमरी फैल रही है, अपराधी लोग संरक्षण में घूम रहे हैं। अपराधियों का खात्मा हो रहा है? कहाँ खात्मा हो रहा है बताइए? किसी अपराधी का नाम बता दीजिए जो खात्मा हुआ है। कोई अपराधी है आपके नॉलेज में जिसका खात्मा हुआ है? तमाम लोग के इनकाउंटर किए जा रहे हैं, और दुबे जी का हो अरे गया। फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा है ना, सही लोग का इनकाउंटर नहीं हो रहा है, फर्जी लोग का इनकाउंटर हो जा रहा है। जो सही है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा है, फर्जी लोग का इनकाउंटर हो रहा है। जो हमारे नेता हैं जमीनी, उनको बजाया जा रहा है, झूठे मुकदमे में लाता जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। यही है। अच्छा, एक बात और खुल के आ रही है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या चुनाव के दौरान? बस वो बीजेपी का है ना, बीजेपी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही कर रही है, बांट रही है। उनको तो प्रधानमंत्री जी को मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए, विकास के मुद्दे पे हमने ये काम करा है, ऐसी ऐसी योजना लाई। बस वो तो खाली हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण दे दिए हैं, फिर भी आप इतनी दिक्कत? अरे वो कुछ नहीं करेंगे, वो सब खाली जुमलाबाजी है, वो कुछ नहीं करेंगे। देखिए नारी सशक्तिकरण में कितने काम किए हैं, तमाम काम है, आपको काम क्यों नहीं दिखता है? अरे काम सब दिख रहा है, देख रहे हैं हम लोग, जितना काम हो रहा है हम लोग यही कर रहे हैं डेली। जिले पे चल के देखिए कितना काम हुआ है, कहाँ हुआ है, हम लोग तो यही कर रहे हैं डेली। हाँ। अच्छा, लालगंज में किसकी वापसी होगी? लालगंज में दरोगा सरोज जीत रहे हैं, कन्फर्म है। टक्कर में इंदु चौधरी भी हैं बीएसपी से। कोई नहीं टक्कर में, हाँ सब गए भवानी भक्कर में, कोई टक्कर उक्कर में है नहीं। कोई नहीं है। हाँ, इंडिया गठबंधन सरकार बन रही है। कांग्रेस के गठबंधन की जो सपावादी वो भी कह रही है कि कोई नहीं टक्कर में, तो उस तरह हम भी कह रहे हैं कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़े हो टक्कर चक्कर में, ऐसा हम भी कह सकते हैं। इंदु चौधरी के टक्कर में कोई नहीं है? बिल्कुल पढ़े लिखे जागरूक हैं, ऐसे लोगों को अगर हम भेजेंगे संसद में, देश की सबसे बड़ी लोक अदालत में, वही जो हमारे लिए यूनिवर्सिटी खोलेगी। बाकी 5 किलो राशन तो बीजेपी, उसका बाप जो है 10 किलो राशन दे रहा है, तो हमें भिखारी नहीं बनना। राशन हमको कोई राशन एहसान में नहीं मिलता, राशन मिलता है वो हमको हमारे टैक्स से पैसे सरकार दे रही है, पता करिए उसको। और सरकारें काहे नहीं दी? और सरकारें मैडम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई सब हैं, मेरे गांव के हैं जी। पहली बात तो मैं बहुत वो अभी तो मैंने इस सरकारों की बुराइयों को बताया, कहाँ इनकी कमी है। रही बात अच्छाइयाँ गिनवा रहे हैं। समाजवादी सरकार में कुछ एक गांव में 2-4 समाजवादी पेंशन दी गई। आज हर घर में किसान सम्मान निधि दी जा रही है।
हाईवे बन के खड़ा कर दिया है। और वह प्रधानमंत्री हमारा जो है वो अपना होली और दिवाली जो है आप देखेंगे सरकारों में सफाई महोत्सव मनाया जाता था, बहन जी का जन्मदिन मनाया जाता था। अब ये बॉर्डर पे जा कर के होली दिवाली मनाता है। व्यक्तिगत वो ईमानदार आदमी है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सरकारें किसी की आएँ, सरकारें किसी की आएँ, लेकिन हमारा खजरी बूथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन सर एक सवाल है, आपके नेता बॉर्डर पे जाते हैं लेकिन आपके नेता मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, मणिपुर नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, मणिपुर नहीं, सुनिए मेरी बात को सुनिए। यहीं आप देखी है ना, मैं आपको कह रहा हूँ, यहीं अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के ज़माने में किसकी सरकार का बर्खास्त प्राप्त था? क्यों गुंडाई हो रही थी, क्यों मर्डर हो रहे, क्यों अपराध हो रहे थे? गाजीपुर में जुलूस जब निकल रहा जवाब था। लेने दीजिए। सर कह रहे हैं कि जाते हैं बॉर्डर पे, मनाते हैं होली दीपावली मनाते हैं सैनिकों के साथ, क्या कहेंगे आप? परिवारवाद नहीं है मैडम, वहाँ बस बॉर्डर पे ही जाते हैं। परिवारवाद है, पूरे परिवार के लोग जो है परिवारवाद कर रहे हैं यहाँ पे। परिवारवाद खत्म होना चाहिए। ये झगड़ा नहीं हो रहा है भाई, नहीं डिबेट हमारी आवाज ऐसे डिबेट हो रहा है। ये सुनिए, परिवारवाद की राजनीति बंद किया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, चाहे गुलजारी लाल नंदा हुए, ये बनने की जरूरत है। हैं? जो देश के कर्णधार जो है फांसी पे 22-24 साल के लौंडे लटक गए, उनके बारे में यहाँ जातिवादी फैलाई जा रही, धर्मवाद फैलाया जा रहा है। कौन फैला रहा है? हाँ, यही लोग फैला रहे हैं, नेतागण हमारे फैला रहे हैं। आप कहते हो कि हमारी पार्टी हम जन सेवा करेंगे, जाके देखिए नहीं नेताओं के घर पे अरबों खरबों की संपत्ति बनाए हुए रखे हुए हैं। कहाँ से पैसा आया? आप लोग मीडिया के माध्यम से पूछिए ना। बताइए नेताओं के पास पैसा कहाँ से आता है? नेताओं के पास पैसा हो, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से आ रहा है। ईडी सीबीआई लगाइए, वहाँ से पैसा आएगा, फिर उनको छोड़ दिया जाएगा, फिर उनको अपने पार्टी में मिला लिया जाएगा। यही है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बहुत ही पैसा लिया गया है। जी बताइए। देखिए भाई साहब जो कहे हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से बैकडोर से पैसा आया है, कंपनियों से चंदा ले। आपके चैनल से ये भी बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो पूंजीपतियों के भरोसे नहीं चलती, ना उनसे 1 रुपया चंदा लेती। चंदा उनसे लेती है 200-200 रुपया गरीब तबके के लोगों से। और आज तक ये इतिहास गवा रहा है कि कोई भी पूंजीपति, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो या अमिताभ बच्चन हो, ऐसे लोग बसपा के गवर्नमेंट में एक बार भी कानून तोड़ने पे उनको सलाखों के बाहर भेज दिया जाता है, सलाखों के अंदर भेज दिया जाता है। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका जो सर्वे है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे चाचा जी कह रहे थे ना कि मोदी जी का नाम है बॉर्डर पे जाते हैं, लेकिन वो मणिपुर नहीं जाते हैं। मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? अब तो हमारे चाचा जी चले गए, नहीं तो इसका जवाब देते। अरे प्रधानमंत्री, उनको बहुत काम है, मणिपुर नहीं गए तो क्या हुआ? सैनिकों के सम्मान में उतरे तो। लेकिन मणिपुर तो जाना चाहिए था, जहाँ महिलाओं का नहीं सम्मान है। नारी सशक्तिकरण, महिला आरक्षण, अब कितना सम्मान करे मोदी जी, बताइए। इतने सम्मान के बाद भी तो अपमानित किया जा रहा है मणिपुर में। तो आप देख सकते हैं जनता की राय है, मिली जुली राय है। कोई इंडिया गठबंधन तो कोई एनडीए, कोई कह रहा है मोदी जी 400 पार करेंगे, तो कोई सवाल पूछ रहा है मणिपुर के दंगों पे, कोई सवाल पूछ रहा है शिक्षा, रोजगार, छुट्टा पशु जो घूम रहे हैं, किसान अभी भी परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।